वॉर क्वीन बिलियनियर अमायरा ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए अपने प्राइवेट जेट को जमीन के नीचे दफना दिया ताकि उसकी बेटी सिया को एक नॉर्मल बच्चे की जिंदगी मिल सके। लेकिन जब स्कूल में सिया का ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि उसके पापा साथ नहीं है, न ही वो कभी पार्क गई है, तो अमायरा ने करोड़ों जमीन पर अपनी बेटी सिया लिए पार्क बनवा दिया। अमायरा सिया को ये सरप्राइज देने के लिए स्कूल पहुंची ही थी कि अपनी का बुरा हाल देखकर वो दंग रह गई। मैंने कुछ नहीं सिया 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 मैंने कुछ नहीं किया। बेटा रिलैक्स रिलैक्स। आपके साथ ये सब किसने किया? इसने मुझे मारा। तो तुम इस क्रिमिनल बदतमीज बेटी की माँ, देखो मेरे बेटे की क्या हालत की तुम्हारी बेटी। इसे तो स्कूल से अभी कभी बाहर निकाल देना चाहिए और तुम्हें ऐसी बेटी पालने के लिए जेल में भिजवा देना चाहिए। मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। सनी ने मेरे कपड़े खराब किए। सनी ने मेरे चश्मे तोड़ दिया। सिया बेटा, मम्मा को पूरा भरोसा है। मम्मा जानती है कि आपने कुछ नहीं किया। आप जाके ना वहाँ खेलो, मम्मा थोड़ी देर में आती है, ठीक है? जाओ। वाह, माँ ही ऐसी है तो बेटी तो क्रिमिनल ही बनेगी ना। वैसे तुमने कभी यहाँ देखा नहीं, ना तो स्कूल में देखा और ना ही पीटीए मीटिंग में देखा। तुम आई कहाँ से? हम अभी अभी बिहार के एक छोटे गांव से शिफ्ट हुए हैं। सिया का एडमिशन लास्ट मोमेंट में हुआ था। ओह, तभी मैं सोचूं ये गोबर की घटिया स्मेल क्यों आ रही है मुझे। सीधा यहाँ आई और अपनी बेटी का एडमिशन इतने बड़े स्कूल में कर दिया, शिखर इंटरनेशनल। तुम जैसे लोग यहाँ झाड़ू मारने ही आते। इन्हें कोई अंदाजा भी नहीं है कि इनके सामने कौन खड़ा है। वो जो सिर्फ एक साइन से स्कूल को क्या पूरे शहर को खरीद सकती है। झाड़ू तो ये मारेगी, इसकी हालत होती जैसी माँ कचरा वैसी बेटी कचरा। अपने दम पर बनाया मैंने ये एम्पायर, हर डिसीजन शार्प, नो रूम फॉर डिजायर। नाम नहीं बोलता पर काम लाउड enough, built it from the bottom, now the standards are tough। आखिरकार सबको पता तो चल कि नायशा के बेटे को हर्ट करने की कीमत क्या होगी। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ये गलती बिल्कुल मत करना। रुको। बस बहुत हो गया। ये स्कूल है और तुम जैसे पेरेंट्स अगर ये हरकतें करेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? अरे हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा मजाक अगर तुम्हारे साथ हुआ ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अभी ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपनी फिक्र है, बस सिया की फिक्र लगी रहती है कि कहीं कोई उसे परेशान ना करे। मैंने अपने बेटे को कभी किसी के साथ इतना एंजॉय करते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि दोनों फ्रेंड्स हो गए। बच्चों के लिए कितना आसान होता है ना, काश बड़ों के लिए भी इतना आसान होता। बड़ों के लिए भी आसान होता है। अगस्त्य कश्यप, CEO of कश्यप ग्रुप।
ओह, तो यही है अगस्त्या कश्यप, द बिलियनेयर जीनियस जिसकी कंपनी के साथ मैं टाई अप करना चाहती थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अमायरा बजाज। हेलो, मिस्टर कश्यप, मैं इंटरनेशनल डिबेट कंपटीशन से बात कर रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी कि आपके बेटे की स्किल्स देखकर उन्हें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। दैट्स ग्रेट। ईशान ने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। हम चाहते हैं कि आप और ईशान की मदर आकर एक फॉर्मेलिटीज पूरी करें ताकि कंपटीशन में। ईशान की ममा नहीं है, आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई एम सॉरी मिस्टर अगस्त्या, पर रूल है कि कंटेस्टेंट के दोनों पेरेंट्स का मौजूद होना जरूरी है। अगर आप अगले 24 घंटे में अपने वाइफ के साथ नहीं आए तो शायद ईशान का चांस चले जाएगा। अरे अरे, पर मेरी बात। हेलो, तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुमने कुछ सुना नहीं है। ईशान ने बहुत मेहनत करी थी इस कंपटीशन के लिए, और अब एक मिनट, शायद तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं? ओह गॉड, मुझे पता नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन अमायरा, क्या तुम एक दिन के लिए अमायरा कश्यप बनोगी प्लीज? पापा, ये मेरी नई मम्मी है। नहीं ईशान, और तुम अभी तो मिले और तुमने सीधा शादी की बात कर ली। इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी ले लिया तुमने? अरे यार, तुम तो क्वीन हो, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर लेती हो, पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दे देती हो। तुम एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो, एक परफेक्ट मदर, एक परफेक्ट वाइफ। अच्छा, लेकिन ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? ऐसी शादीशुदा हूँ जो फील तक नहीं होती। मेरे हस्बैंड को अपने बिजनेस से इतना टाइम ही नहीं कि वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ आकर रहे। लिसन, मुझे पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। तुम्हें इतना सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपना फोन देना। मेरा फोन? तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम कोई कमेटी मेंबर हो क्या? मेरे एक रेफरेंस से ईशान को बिना सवाल उस कंपटीशन में एंट्री मिल जाएगी। वो अपनी सबसे बड़े डोनर और फाउंडर को कैसे मना करेंगे? मैं नहीं, पर तुम्हें कमेटी मेंबर को ये बताना है कि तुम अस्त्र डायमेंशन की चेयरवुमन वॉर क्वीन के खास हो और उनके साथ बहुत जल्द बिजनेस करने वाले हो। और जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना, तुम देखना वो मना नहीं कर पाएंगे। ये सरासर झूठ है, और अगर मैंने ये सब बोल दिया ना और उनको पता लग गया कि मैंने उनका नाम यूज करके अपना फायदा निकलवाया, तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। नहीं होगी, ट्रस्ट मी। और वैसे भी बिजनेस में ना आटे में नमक जितना झूठ चलता है। और मैं तुमसे अभी मिला हूँ, ऐसे कैसे ट्रस्ट कर लूं? तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वाह, सेंड। क्या किया तुमने? लोग कितना हंसेंगे मुझे। इसे ईशान को ना कंपटीशन से बैन कर देंगे। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी जब समुंदर पार करना होता है ना, तो छोटी बोट नहीं बड़ा शिप काम आता है। और अस्त्र डायमेंशन, they guys are like really big business. Okay? Forget it. मम्मा, हमें प्रिंसिपल ने बुलाया। अब वो हमें स्कूल से निकाल देंगे। सिया, बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा कब आएंगे? बेटा डरना नहीं, पापा जल्दी आएंगे। इस रूट की सभी लाइन अभी व्यस्त है। आप चाहे तो अपना वॉइस मैसेज बीप के बाद छोड़ सकते हैं। आ गई तुम। अगर मेरे हस्बैंड प्रतीक यहाँ होते ना, तो तुम दोनों माँ बेटी की ऐसी हालत करते कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखती। इसके हस्बैंड का नाम भी प्रतीक है। और सुनो, ये मत भूलो
कि मैं इस स्कूल की कमेटी मेंबर भी हूँ। ऑफ कोर्स मिसेस नाइशा हमारे स्कूल की बहुत ही रेस्पेक्टेड पीटीए कमेटी मेंबर है, और आपकी बेटी ने पहले ही दिन उनके बेटे सनी को इतना परेशान कर दिया। परेशान तो इन्होंने मेरी बेटी को किया है। हालत देखिए इसकी, इसका चश्मा तोड़ दिया, इसकी शर्ट खराब कर दी, और मुझे ना ये बताने के लिए किसी कमेटी मेंबर या फिर बड़ा सोशल स्टेटस होने की जरूरत नहीं कि ये आपके स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। देखिए रूल्स तो ये भी बोलते हैं कि सबूत भी कोई चीज होती है। मेरी बेटी है सबूत, उसकी ये हालत है सबूत, और क्या सबूत चाहिए आपको? लेकिन कंप्लेन पहले सनी और मिसेस नाइशा ने दर्ज की है। इस हिसाब से तो मुझे आपकी बेटी के खिलाफ अगेंस्ट एक्शन लेना ही होगा। पर अगर आप इस अपॉलजी लेटर पर अपने और अपनी बेटी की साइन दे दें तो ये बात यहीं पर दब सकती है, और आपको अपनी बेटी के लिए दूसरा स्कूल ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप प्रिंसिपल होके ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच आपके सामने है फिर भी? मिसेस अमायरा ये स्कूल है, थोड़ा तमीज में प्लीज। ये तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है प्रिंसिपल सर कि ये स्कूल है। मम्मा मैं इस लेटर पे साइन नहीं करूंगी। ऐसे कैसे साइन नहीं करोगी? हाँ चलो करो साइन, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे साइन नहीं करती हो। करो। करो। अरे तुम अभी तक जानती नहीं हो कि तुमने किसकी बेटी को छुआ है, इसीलिए जिंदा हो अभी तक। छोड़ो मेरा हाथ, और सिर्फ छोड़ो। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज छोड़ दीजिए इन्हें, ये स्कूल है प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों की इसमें मिली भगत है, और रही बात इस लेटर की तो मैं बताती हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूंगी। चलो सियान चलते हैं। बहुत सुधे। अमरा मैम प्लीज आप तो नाराज हो गई, आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए कल हमारे स्कूल में एक चैरिटी इवेंट होने वाला है, और जिसमें हमारे स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर अगस्त्य कश्यप खुद आ रहे हैं। हाँ तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी अपनी बेटी को लेकर वहां पर आइए। आप सब पेरेंट्स से मिलेंगी जुलेंगी तो फिर आपके लिए और आपकी बेटी के लिए भी चीजें समझना आसान हो जाएंगी, और आपको इस लेटर पर साइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कम से कम मुझे और सिया को उस लेटर की वजह से बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। ठीक है मैं आऊंगी। चलो बेटा। कांग्रेचुलेशन सर, वर्ल्ड डिबेट कंपटीशन में ईशान बाबा को जगह मिल गई, अभी मेल आया है। पापा मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब हमारे सही बोल रही थी, आटे में नमक जितने झूठ ने काम कर ही दिया। तुम्हें कमेटी मेंबर को ये बताना है कि तुम अस्त्र डायमेंशन की चेयरवुमन वॉर क्वीन के खास हो और उनके साथ बहुत जल्द बिजनेस करने वाले हो, और जैसे ही उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना वो मना नहीं कर पाएंगे। किशन हमारे बजाज से कांटेक्ट हूँ, मुझे इनसे अभी के भी करना है। बट बॉस आपको शिखर इंटरनेशनल स्कूल के फंड रेजिंग इवेंट में जाना है जहाँ आप चीफ गेस्ट हैं। फाइनली आप अपने ही स्कूल में सबके सामने आ जाएंगे। वो सब हम देख लेंगे, लेकिन तुम उस लेडी का कांटेक्ट करा। ओके बॉस, हो जाएगा। पापा आपको भी नहीं मम्मी पसंद है? वो तो मैं उन्हें मिलकर ही बताऊंगा। कल तो मजा ही आ गया। लिटरली उसका फेस देखने लायक था, वो कांप रही थी, और उसकी बगैर बेटी, ओह माय गॉड। तुमने ऐसा कचरे का मुंह दिखाया ना कि अपना मुंह कभी नहीं दिखाएगी।
बड़ी हिम्मत वाली हो, अपना ये सड़ा हुआ चेहरा लेकर आ गई यहाँ। वैसे आज तुम्हारे चेहरे पर काली फूटेगी। चलो सिया, चले, लेट्स गो। अरे ये क्या किया? स्कूल की प्रॉपर्टी का नुकसान। बेटी बच्चों को परेशान करती है और मम्मा चीजें तोड़ती है। अरे क्या हुआ? तुम लोग इससे परेशान क्यों कर रही हो? अब क्या हुआ अगर इसने गिरा दिया है तो उठा भी लेगी। गांव की तबेले वाली मैडम, चलो उठा लो। यही तुम्हारी असली जगह है, नीचे जमीन पर, इस कचरे में, सबके पैरों के नीचे। एक तो पता नहीं स्कूल वालों को क्या हो गया, गरीबों को रिजर्व सीट देने लगे और फ्री का सीट मिलते ही ये गरीब अपना सोशल स्टेटस भूल जाते हैं। हमसे पंगा लेने से पहले देख तो लेती हम हैं कौन। तुम लोगों को पता है तुम लोग कौन हो? एक लूजर पीटीए मदर्स जिनकी कोई पहचान नहीं है और अटेंशन पाने के लिए ना ये बचकानी हरकतें करते रहते हो। और वैसे तो फिलहाल तुम लोगों को ये पता लगाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बहुत अच्छे से पता है कि तुम कौन। तुम एक बदतमीज बेटी की बदतमीज और झोपड़पट की छाप माँ, जो यहाँ स्कूल में आके दादागिरी चला रही हो। दादागिरी नहीं, मेरा सिर्फ नाम चलता है दुनिया के बड़े से बड़े आदमी की कुर्सी हिलाने के लिए। सिर्फ मेरा नाम ही काफी है। जब तक अनजान हो तब तक सेफ हो तुम। कहाँ खो गई? अपने जेल के दिन याद आ गए क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम किसको धमकी दे रही हो जेल की? कॉस, जेल से तो तुम्हारा पुराना रिश्ता होगा, है ना? समुद्र की गहराई पे हंसने वाले लोग ना अक्सर उसमें डूब के मर जाते हैं। पकड़ो इसे। समंदर और तुम आईने के सामने खड़े होकर देख, एक गंदा और बदबूदार नाला दिखेगा तुम्हें। रुको, तुम्हें उस नाले का दर्शन करवा ही देगी। अब तुम इस पे साइन करो। ये एक पब्लिक अपॉलजी लेटर है। ये बचकानी हरकतें बंद करो। इसमें लिखा है कि मैं अमायरा बजाज सबके सामने ये डिक्लेयर करती हूँ कि मेरी बेटी सिया मेंटली अनस्टेबल साइको है, तो उसे स्कूल के बाकी बच्चों से दूर रखना चाहिए क्योंकि वो बाकी बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। चूंकि वो जानवरों जैसा बिहेव करती है तो उसे एक पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। इतना ही लिखा है। अब चलो, टाइम पास नहीं करो, जल्दी से साइन कर दो। तुम्हें पता है जानवर और साइको मेरी बेटी नहीं तुम लोग हो। तभी तो देखो इस हद तक नीचे गिर चुके हो। ले चलो इसे यहाँ से। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आज पूरी दुनिया देखी कि अमीरों के महलों में गरीबों के झोपड़े ज्यादा दिन तक टिकते नहीं, और तुम्हारा झोपड़ा भी आज उड़ कर नहीं। तुम्हारी ये गलती तुम्हें इतनी भारी पड़ने वाली है कि तुम्हारी नाम और दौलत दोनों इसके नीचे आके अपना दम तोड़ देंगे। हमारे जैसे गरीबों के मुंह से ना ये लंबी लंबी बातें अच्छी नहीं लगती। चल अब बोल कि मेरी बेटी साइको है। तुम जानती भी नहीं हो कि तुम किससे भिड़ रही हो। ओह शट अप। एक काम कर, जाओ इसकी क्रिमिनल बेटी को उठा, उसे भी इसका ड्रामा दिखा। मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन मेरी बेटी को इन सब से दूर रखो, वरना मैं मजाक नहीं कर रही, इसकी कीमत ना तुम इस जन्म में भी नहीं चुका पाओगी।
छोड़ो भैया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रश्मि, छोड़ दो मेरी मम्मा को। ए चुप। यस बेटी, ये दोनों माँ बेटी मेरे सामने जिन्होंने हमारे बेटे को तकलीफ पहुंचाई। क्या प्लीज कम से किसने हाथ लगाया मेरे बच्चे को? प्रतीक, फाइनली तुम आ ही गए। मम्मा, पापा सनी को क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आयशा सिर्फ कमिटी मेंबर ही नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड की दूसरी वाइफ भी है। इतना बड़ा धोखा। कौन है जिसने मेरे बेटे को परेशान किया, ये जानते हुए भी तो कितनी बड़ी दुश्मनी मोल ले रहा है? मेरे हस्बैंड मित्तल ग्रुप के सीईओ हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मित्तल ग्रुप और अगस्त्य कश्यप ग्रुप का मर्जर होने वाला है। इसका मतलब I'm अनटचेबल, और ये जानते हुए भी कि ये बेटा मेरा है, इसको परेशान करने की हिम्मत किसने की? सर, मिसेस अमायरा का पता चल गया है। वो इस वक्त स्कूल के फंड रेजिंग इवेंट में है, पर वहाँ उनके हस्बैंड और कुछ पेरेंट्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। तुम 10 साल लेट हो गए। इस जन्म में मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये साला हस्बैंड ही प्रॉब्लम की जाए। अच्छा है, डाइवोर्स का टाइम बचेगा। ये काम करो, स्कूल की तरफ लो सकती। जी सर। क्या हुआ प्रतीक? ये वही दोनों माँ बेटी जिन्होंने हमारे बेटे को तकलीफ पहुंचाई थी। इन्हें छोड़ना मत। हाँ प्रतीक, मुझे तो बर्बाद कर ही चुके, अपनी बेटी को भी आज बर्बाद कर दो तुम। What? अमायरा प्रतीक की वाइफ है? मुझे तो लगता है ये सब बड़ा चढ़ा के ही बोल रही है। मुझे तुम जैसे लोगों की तरह ना बड़ा चढ़ा के बात करने की आदत नहीं। प्रतीक, ये तुम्हारी वाइफ थी। यू हैव इम्प्रूव्ड योर टेस्ट इन वुमेन। वो बिजनेस मीटिंग, महीनों घर से दूर रहना, मुझे नहीं पता था कि तुम अपना घर छोड़ के तुम एक दूसरा घर बना रहे थे। कम ऑन अमायरा, हमारी शादी सालों पहले खत्म हो चुकी थी। सिया बेटा, चलो सनी से सॉरी बोलो ताकि ये बात नहीं खत्म हो जाए। अमायरा, माफी माय फुट। अब तो तुम माफी मांगोगे। यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है क्या? और रहा सवाल तुम्हें छोड़ने का, तो उसकी वजह तुम खुद। बताया था प्रतीक ने कि तुम्हारी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी, तभी तो प्रतीक ने तुम्हें छोड़कर मेरा हाथ थामा। और कितने सच छुपा रखे हैं तुमने? अरे छुपाना तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया से चाहता था, किचन की 4 दीवारी के अलावा तुम्हें पता क्या है? अब नायशा ही मेरी वाइफ है, और आखिर मुझे भी तो अपना टेस्ट अपडेट करना था। देख लिया, अब समंदर भी मैं हूँ और आग भी मैं हूँ। अब तुम्हें तो मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। चलो अब अपने बेटी के किए की माफी मांग, वरना मैं मेरा अंजाम छोड़कर अब तुम लोग अपनी किस्मत के बारे में सोचो, क्योंकि अब जो यहाँ होने वाला है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। देखो मायरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमको और सिया को बस सॉरी बोलना है और मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और आखिरकार मेरा तुम पर इतना तो हक बनता है ना। आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है,
अगर मैं ना होती तो शायद तुम किसी ऑफिस में 20,000 की नौकरी कर रहे होते। प्रतीक मित्तल से बेहतर बिजनेस पार्टनर आपकी कंपनी को नहीं मिलेगा। उसकी ये साइबर सिक्योरिटी फर्म कश्यप ग्रुप के लिए गोल्ड माइन साबित हो सकता है। और हाँ, उसको ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके लिए ये रेकमेंडेशन डायरेक्ट वॉर क्वीन ने किया है। सिया बेटा, तुम्हारी माँ जिद्दी है, बेवकूफ है, हाँ? लेकिन तुम्हें उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है। तुम्हें अपनी डैड की तरह बनना है। तो चलो सनी से सॉरी बोल दो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। जैसी माँ वैसी बेटी। तो हमारा, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं। क्या हुआ हमारा? तुम तो मेरी बात पर टेंशन में आ गई। एक मिनट, एक मिनट। इयररिंग कीमत 2.5 करोड़। इससे तुम लाइफ टाइम अपना हाउस रेंट पे कर सकती हो। क्या हुआ? कम है और चाहिए? अच्छा ओके, हाँ राशन के लिए भी चाहिए होगा। ब्लैक डायमंड कीमत 5 करोड़। इससे तुम अपना लाइफ टाइम राशन खरीद सकती हो। ये सब कम से कम 10 करोड़ का है। इसमें तुम जैसी 10 औरतें अपना पेट पाल सकती हैं। इसीलिए उठाओ ही नहीं और अपनी खटिया किस्मत लेकर निकलो यहाँ से। ये 10 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं? वैसे ये दोनों माँ बेटी का धंधा तो चल ही रहा है। देखा, भीख देखकर मुंह में पानी आ ही गया। मुझे सस्ती चीजें और सस्ते लोगों से सख्त एलर्जी। ये लो और ये भी दे दो उसे। सर, प्रिंसिपल, जब तुझे डोनेशन चाहिए होता है तब तू मेरे आगे पीछे ऐसे हाथ फैलाता है कि और कितना मिल जाए। और तेरे स्कूल में मेरे बेटे को बुली किया जा रहा है। अरे प्रतीक सर, आप फिक्र मत कीजिए, ये सब सॉल्व करने के लिए तो आया हूं मैं। और इस लड़की को तो मैं स्कूल से निकाल ही दूंगा। डोंट वरी, रिलैक्स। बेटा, मम्मा ने जो सिखाया था कुछ वैसा ही बोलो। इसके बदले मम्मा तुम्हें इलेक्ट्रिक साइकिल दिखाएगी। शेर ने मुझे बहुत परेशान किया है। मेरे पैसे भी चुरा लिए, मैं यूनिफॉर्म भी गंदी कर दी। सनी, बेटा अपने आसपास देखो। ऐसे बड़ों के सामने झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। चुपचाप जो बोला है वो बोलो। मैं तुम्हारे सारे टॉयज कबाड़े में डालूंगी। मुझे सिया से बहुत डर लगता है। इसे बुली नहीं, चोर भी है। ये सब बस यहाँ भी तुम्हें सफाई दो या बेटी को भी कुछ बोलने दोगी? बोलो बेटा, मम्मा ने कुछ तो सिखाकर भेजा ही होगा। देखा, इसकी मम्मा ने इसको लड़ाई झगड़ा चोरी चकारी करना तो सिखा दिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद क्या करना है वो नहीं सिखा पाई बेचारी। बिन बाप की बेटी है, ऐसी तो बनेगी धोखेबाज माँ। और क्या सिखाएगी? बिल्कुल सही बात। ये दोनों माँ बेटी का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, तो इस हिसाब से इन्हें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। 1 मिनट, गलती तब साबित होती है जब उसके खिलाफ सबूत हो, और मेरे पास सबूत है जो मेरी बेटी की बेगुनाही को साबित कर देगा। ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ प्रिंसिपल सर, यू हैव एनी पेन? थैंक यू सो मच।
हमारा तुम्हारे पास अभी भी मौका है, ये 10 करोड़ का चेक लो और यहाँ मेरी जिंदगी दोनों से निकल जाओ। बाबा जल्दी चलिए, मम्मी खतरे में। इस गांव की गवार की इतनी बदतमीजी हम झेल ही क्यों रहे? पकड़ो इसे। इन दोनों माँ बेटी को मैं खुद सबक सिखाऊं। छोड़ो मेरी मम्मा को, छोड़ो। देखो देखो अपने मम्मा क्या हालत की है मैंने इसकी। तुझे लगा था कि तू मेरे बेटे को परेशान करके तो इस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर पाएगी। पहले तेरे मम्मा को पनिशमेंट देंगे और फिर उसके बाद तुझे पनिशमेंट देंगे, समझी? सिया ना हाथ हटा मेरी बेटी से। सती क्या तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारा भी खून है। मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट अपनी बेटी के लिए रोको अपनी बीवी को। छोड़ो मेरी मम्मा। छोड़ो मेरी मम्मी को और मेरी बीवी को। हाउ डेयर यू टच माई वुमन की आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।